नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि कल रात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच एक ऐसी बातचीत हुई है जो पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकती है। रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच भारत की भूमिका आखिर क्या है और सितंबर में होने वाली मोदी जी और जेलेंस्की की मुलाकात क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो सारे राज जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा। दोस्तों, 11 अगस्त 2025 की रात को जो बातचीत हुई है मोदी जी और जेलेंस्की के बीच, वो सिर्फ एक औपचारिक कॉल नहीं थी, यह एक रणनीतिक गेम चेंजर है। जेलेंस्की ने मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि यूक्रेनियन लोगों के लिए, उनके समर्थन के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारत वाकई में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है या यह सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें हैं। देखिए, जब पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है तब भारत की स्थिति यहाँ पर सबसे जटिल है। एक तरफ रशिया हमारा पुराना मित्र है तो दूसरी तरफ यूक्रेन से भी हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सितंबर 2025 में यूएन जनरल असेंबली के दौरान मोदी जी और जेलेंस्की की पर्सनल मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग आखिर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला कारण, रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान मोदी जी जेलेंस्की से आमने सामने मिलेंगे। दूसरा कारण, इस मीटिंग से पहले ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात होने वाली है, वो भी 15 अगस्त को। मतलब यहाँ पर साफ है, सितंबर तक इंटरनेशनल सिनेरियो यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर बदल सकता है। दोस्तों, यहाँ भारत की चतुर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम न तो कंप्लीटली रशिया के साथ हैं, न ही कंप्लीटली वेस्ट के साथ हैं। हम अपना इंडिपेंडेंट पाथ बना रहे हैं। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर जेलेंस्की ने यहाँ पर जोर दिया है। नंबर 1, रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शंस, और नंबर 2, रशिया के ऑयल बिजनेस को रोकना है, व नंबर 3, इंडिया जैसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज से रशिया पर प्रेशर डलवाना है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेलेंस्की ने मोदी जी से कहा है कि जिन कंट्रीज का रशिया पर इन्फ्लुएंस है वे मॉस्को को कॉरस्पेंडिंग सिग्नल्स भेजे। यह डायरेक्ट इंडिकेशन है कि जेलेंस्की मानता है कि भारत का रशिया पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। बट देखिए, मोदी जी का आखिर जवाब क्या है। भारत का पोजीशन से यहाँ पर कंस्टेंट है, पीसफुल पोजीशन चाहिए। यूक्रेन के बारे में जो भी डिसीजन हो, यूक्रेन की पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी है। यह बैलेंस्ड डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस कॉल में एक दिल दहला देने वाली बात भी थी। जेलेंस्की ने मोदी जी को बताया कि ज़पोरिज़िया में बस स्टेशन पर रशियन हुआ है, जिसमें यहाँ पर दर्जनों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। यह सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं था, यह सिविलियन फैसिलिटी था। जेलेंस्की का कहना है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं पीस के लिए, लेकिन रशिया अभी भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि क्या भारत इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर अपना स्टैंस को क्या चेंज करेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर है कि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात होने वाली है। इसका मोदी जी और जेलेंस्की मीटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिनेरियो नंबर 1, अगर ट्रंप पुतिन डील कर लेते हैं तो मोदी जी की भूमिका यहाँ पर मीडिएटर के रूप में और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगी। सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं, अगर अलास्का समिट अगर फेल हो जाता है तो भारत को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी फिर से यहाँ पर सोचनी पड़ सकती है। यह जियोपॉलिटिकल चेस का सबसे एग्जिस्टिंग फेस है। मोदी जी यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेल रहे हैं, न तो कंप्लीटली और रशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, न ही यहाँ पर यूक्रेन को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी है। भारत अभी भी रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि यह इकोनॉमिकल है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद यह लीगल है, लेकिन जेलेंस्की यहाँ पर चाहता है कि भारत रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स को लिमिट करे। यह भारत के लिए यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, और तीसरी तरफ
यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से है। मोदी जी इस बैलेंस को कैसे आखिर मेंटेन करेंगे यह तो वक्त बताएगा, यह देखना होगा। तो दोस्तों यह मोदी जी और जेलेंस्की कॉल सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी, यह भारत की यहाँ पर इमर्जिंग ग्लोबल लीडरशिप का एक साइन है, जहां सितंबर में यूएनजीए मीटिंग यहाँ पर गेम चेंजर हो सकती है। वह भारत यहाँ पर बैलेंस्ड डिप्लोमेसी मेंटेन कर रहा है और ट्रंप और पुतिन अलास्का समिट का यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बैलेंस यहाँ पर चैलेंजिंग है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मोदी जी को रशिया पर और प्रेशर यहाँ पर डालना चाहिए या भारत को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलें, क्योंकि सितंबर तक यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप और पुतिन अलास्का समिट के डिटेल्स और उसका भारत पर यहाँ पर क्या प्रभाव होगा। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।